Let's move on to our newsmaker of the evening. In response to para-athlete Suvarna Raj's allegation that she had to sleep on the floor of a train compartment after she was denied a lower berth, Railways Minister Suresh Prabhu tweeted that the government had ordered an inquiry and was serious about ensuring smooth travel for Divyangs. That's the government's word for the differently abled. She responded by saying, "I don't want an inquiry, I want a permanent solution for people with disabilities." She's now spearheading a campaign for change. Suvarna Raj, who's a para-athlete who's won 2 medals for India in 2013, joins us on the program tonight. Suvarna, thank you for being with us. आप हमें ये बताएं, आपके साथ क्या हुआ था ट्रेन पे? आपके पास लोअर बर्थ नहीं थी, तो फिर क्या हुआ? देखिए, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि लोअर बर्थ दोनों ही किसी और को अलॉट की गई थी और मुझे पूरी रात 14 घंटे फ्लोर पे सोना पड़ा ट्रेन के, क्योंकि मैंने टीटी से हेल्प मांगी, टीटी नहीं आए। टीटी जब आए, जब मैंने और प्रदीप ने ट्वीट किया, ट्वीट के भी 1.5 घंटे बाद वो आए और मुझे एक ऐसा ब्लैंकेट थमा गए। जब मैंने एक्स्ट्रा बेडिंग मांगी तो बेडिंग भी ऐसी गंदी थमा के चले गए। उसके बाद कोई वहाँ पूछने नहीं आया कि हम लोग, मतलब हमें एक ऐसी बोगी में डाल दिया जाता है कि वहाँ शायद जानवर रहते हैं और वहाँ कोई पूछने तक नहीं आता। बस ये होता है हर रोज़, हर लाखों लोगों के साथ उस बोगी में। और वहाँ जो आपके को पैसेंजर्स थे, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं किया आपको? नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि हो जाता है कि हमें अगर कभी लगता है कि हमें विंडो सीट चाहिए, ये चाहिए, तो हमें उधर बैठना है तो चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 सीट होती है, 4 में से 2 डिसेबल की, 2 अटेंडेंट्स की। तो उन दोनों में से एक ने भी एक भी सीट चेंज करने को मना कर दिया। तो उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। जब टीटी आया तो टीटी ने, मैंने उनको बोला कि उनको या तो आप टिकट पूछिए, अगर उनका डिसेबल कोटे का टिकट है तो उनसे आप बोलिए, बट उन्होंने टीटी को भी मना कर दिया कि वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो आपकी कहानी से 2 चीज़ें साफ नज़र आती हैं। एक तो है द इंडिफरेंस ऑफ द इंडियन रेलवेज, और आपके जो को पैसेंजर्स थे उनके भी तरफ से कुछ कैलसनेस रहा। How would you want things to change? You want the railway minister now to travel with you to discover just how disability unfriendly the Indian Railways is? हाँ, मैं उनसे एक बार इसीलिए मिलना चाहती हूँ। देखिए, पिछले 3 दिन से मैं उनको गुहार कर रही हूँ कि वो 5 मिनट के लिए मेरे लिए टाइम निकाले। और सिर्फ मैं नहीं, मेरा एक डेलीगेशन होगा, उसमें हर तरह की डिसेबिलिटीज़ के लोग होंगे। वो अपनी अपनी राय रखेंगे कि हाँ, हमें एक्सेसिबिलिटी कैसी चाहिए, क्योंकि हमारी समस्याएं हम ही आपको बता सकते हैं, एक नॉन डिसेबल पर्सन या आम आदमी नहीं बता सकता। So, इन योर ओपिनियन परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकती है? यहाँ पे रेल बजट में हर साल कुछ फैसिलिटीज अनाउंस होते हैं, बट ये प्रॉमिस ही रह जाते हैं। देखिए, बहुत सारी हो सकती है। एक सबसे पहली बात, आपको छोटी सी बात ले लीजिए, एक दरवाज़ा वाइडर करना है। एक दरवाज़ा वाइडर करने में तो जैसे कि हम बोलते हैं कि रेलवे का थोड़ा सामान ही बचेगा, लोहा बचेगा या स्टील बचेगा। जैसे कल भी हमारा डिस्कशन हुआ है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो लग सकती है प्लेटफॉर्म, या मैनुअल लिफ्ट भी, मैनुअल रैंप या मैनुअल लिफ्ट भी लग सकती है। ऐसी कई चीज़ें हैं हमारे। मैं मानती हूँ कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंडियन रेलवे उसको खरीद नहीं सकता या ब्रॉड नहीं कर सकता या बाय नहीं कर सकता। हाँ जी, तो रेलवे मिनिस्टर अनाउंस्ड अ प्रोब, यू सेड यू डिडंट वांट दैट प्रोब, व्हाई वाज दैट? हाँ जी, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होगी, आपके साथ जो हुआ है इसके बारे में जांच की जाएगी, तो आपने कहा आपको जांच नहीं चाहिए, आपको बदलाव चाहिए। हाँ जी, मैंने उनसे यही कहा है कि मुझे जांच नहीं चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए। क्योंकि देखिए, जांच आज तक होती आई है, एक्शंस भी होते आए हैं, कई लोगों का सस्पेंशन, ये वो। देखिए, ये सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए और पूरी तरह से चाहिए, और ये हमारा अधिकार बनता है। कुछ तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि क्यों सिर्फ डिसेबल कोच, मैं बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि डिसेबल कोच ही क्यों,
क्यों उन कोचेस में नहीं, हम जहां पर आम आदमी सफर करता है उन कोचेस में हम सफर क्यों नहीं कर सकते? क्या उन कोचेस को एक्सेसिबल नहीं बनाया जा सकता? आराम से उन कोचेस को भी एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, ताकि हम लोग भी उनके साथ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, वो जो विकलांग कोच होता है वो बाकी कोचेस से इतना अलग होता है कि उस कोच से आप बाकी कोचेस में बिल्कुल एंटर नहीं कर सकते। ना वहां पर टीटी आता है, ना ही वहां पर और कोई आता है। और इतने 14 घंटे से भी ज्यादा का सफर होता है। चेन्नई टू दिल्ली अगर है तो उससे डबल हो गया। तो इतने घंटे तक एक विकलांग उस कोच में है, और उसको क्या चीजें चाहिए क्या नहीं, ये तो पूछना चाहिए ना किसी ने। जी बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे, लोगों में सेंसिटिविटी लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो मैं कई सालों से कोशिश कर रही हूँ कि लोगों में, लेकिन जब तक हमारी मिनिस्ट्रीज हमारा साथ नहीं देगी, जैसे इंडियन रेलवे आज ये मुद्दा उठा है, कई सालों से हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन गलती से ये अपर बर्थ जब का जो प्रॉब्लम हुआ है तो ये मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि मिनिस्ट्रीज को, हमारे देश की जनता को और हमारे लीडर्स को हमें समझना चाहिए, हमें उनको ये लगना चाहिए कि हम भी इस समाज का हिस्सा है। जिस दिन ये बात लोगों के ध्यान में आ जाएगी, शायद ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी। Well, we certainly hope that will turn out to be the case. But Suvarna Raj, you're an inspiration for us all, and may you keep fighting the good fight. Thank you so much for joining us on Left, Right and Center tonight.